हेलो फ्रेंड्स, वन स्टेप टू सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिक्स्थ क्लास की ज्योग्राफी का 7th चैप्टर देखेंगे, हमारा देश भारत, जिसमें हम भारत की समस्त भौगोलिक स्थिति का विवरण देखेंगे। भारत के सभी पड़ोसी देश तथा उसे कितने भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, सभी को आज हम जानेंगे। तो भारत एक विशाल देश है। क्षेत्रफल के मामले में यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। आबादी के मामले में यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 121.05 करोड़ थी। वहीं क्षेत्रफल में की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 3200 किलोमीटर तक फैला है। वहीं पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक 2900 किलोमीटर तक फैला है। भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानें तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से दक्षिण की ओर 8 डिग्री 4 अक्षांश और 37 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांशों के बीच स्थित है। भारतीय मानक समय भारत का देशांतरीय प्रसार 29 डिग्री है, जो काफ़ी बड़ा है। भारत के मानक समय को 82 डिग्री देशांतर के अनुसार निर्धारित किया गया है। यह भारत का मानक यामी-उत्तर या मानक देशांतर भी कहते हैं। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भारत के साथ 7 देशों की सीमाएं लगती हैं। पश्चिम में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान है, वहीं उत्तर में चीन, नेपाल तथा भूटान है। पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार है, जिसे बर्मा भी कहते हैं। वहीं दक्षिण में श्रीलंका व मालदीव से इसकी सीमा जुड़ती है। आगे देखते हैं। पश्चिम से पूर्व भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच स्थित है। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन के बारे में जानें तो भारत में 28 राज्य हैं तथा केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है तथा गोवा सबसे छोटा राज्य है। राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है। राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर हुआ है। द्वीप समूह की बात करें तो भारत में 2 द्वीप समूह हैं। पहला लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, वहीं दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे तो यह मूंगा की चट्टानों से बना हुआ है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल अर्थात छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल से हुआ है। भारत के भौगोलिक विभाजन के बारे में जानें तो भारत एक विविधतापूर्ण देश है। निम्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे हिमालय पर्वत, उत्तर का मैदान, मरुस्थल, दक्कन का पठार, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट। इन सारे पॉइंट्स की डिटेल देखेंगे हम। हिमालय पर्वत, तो यह पर्वत भारतीय प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। हिमालय पर्वत को 3 समानांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसमें है बृहद हिमालय जो उत्तर में स्थित है। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। आगे देखते हैं। मध्य हिमालय, यह बृहद हिमालय के दक्षिण में पड़ती है। यहाँ कई लोकप्रिय हिल स्टेशंस मौजूद हैं। शिवालिक पर्वत, यह दक्षिण में स्थित है तथा इसकी ऊंचाई कम है। आगे है उत्तर का मैदान। हिमालय के दक्षिण में उत्तर का मैदान स्थित है। इन मैदानों का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदी के निर्माण से हुआ है। इस क्षेत्र की जमीन उपजाऊ है तथा यहाँ सघन आबादी पाई जाती है। दक्कन के पठार की बात करें तो यह पठार उत्तर के मैदान के दक्षिण में स्थित है। यह त्रिभुजाकार है। यहाँ कई पहाड़ियाँ तथा घाटी हैं, जैसे अरावली पर्वत, विंध्य सतपुड़ा पर्वत। विंध्य सतपुड़ा पर्वत विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। दक्कन पठार में खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। दक्कन के पठार से होकर नर्मदा, ताप्ती जैसे महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं तथा अरब सागर में मिलती हैं। आगे देखते हैं मरुस्थल के विषय में। भारत के पश्चिम भाग में स्थित है मरुस्थल। मरुस्थल शुष्क, उष्ण तथा रेतीली जगह होती है। यहाँ वनस्पति नाम मात्र के ही होते हैं। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं।
पूर्वी पश्चिमी घाट, ये घाट दक्कन के पठार की पूर्वी पश्चिमी सीमा बनाते हैं। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से हुआ है, जबकि पूर्वी घाट के बीच बीच में टूटा है। तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी सकरा है, वहीं पूर्वी तटीय मैदान काफ़ी चौड़ा है। इस क्षेत्र में महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ बहती हैं। ये पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नदियों में मुहाने पर डेल्टा बने हैं जो काफ़ी उपजाऊ होते हैं। नदी समुद्र से मिलती है उस स्थान को मुहाना कहते हैं तथा इस डेल्टा स्थल रूप होते हैं। चैप्टर कंप्लीट।